तो इस वीडियो में मैं चाहता हूँ हमने जितना भी कुछ सीखा इंटरसेक्शन के बारे में, कॉम्प्लीमेंट के बारे में, एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट के बारे में, यूनियन के बारे में, उस सबको यूज़ करके हम ये जो अजीब सी चीज़ लिखी हुई है, इसको निकालने की कोशिश करें। और हमारे पास ये 3 सेट्स हैं खेलने के लिए, ए, बी और सी। और थोड़ा सा इसको एक्साइटिंग बनाने के लिए मैंने इसमें सिर्फ नंबर्स नहीं यूज़ करके मैंने बहुत सारी और चीज़ें भी यूज़ की हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ कलर्स यूज़ किए हुए हैं, ब्लू कलर और पिंक कलर। मैंने एक गोल्ड स्टार डाला हुआ है इसमें। ये मेरे पास 3 सेट्स हैं और मैं चाह रहा हूँ आप वीडियो पॉज करके एक बार इस चीज़ को निकालने की कोशिश करें। तो इतने बड़े क्वेश्चन को देख के पहली चीज़ तो ये कि इसे डरना नहीं है इससे, और इसको शुरू कैसे करें ये समझने के लिए हमें इसके छोटे छोटे पार्ट्स करने पड़ेंगे। इसको तोड़ तोड़ के धीरे धीरे सॉल्व करना होगा। तो जैसे मैं एक छोटा सा पार्ट देखूँ, मुझे ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है B/C, यानी कि C का कॉम्प्लीमेंट B में। तो ये जो है B/C, यहाँ से शुरू करते हैं। तो B/C का मतलब हुआ B-C। इसको मैं लिखता हूँ B/C, ये हो जाएगा B-C, यानी कि मैं B में से शुरू करूँगा और वो एलिमेंट्स हटा दूंगा जो C में भी हैं। तो B-C हो जाएगा मेरा। अगर मैं B से शुरू करूँ तो इसे मेरा है 0 मेरा B में है और C में नहीं है, तो ये इसमें रहेगा, इसको मैं हटाऊंगा नहीं। फिर है 17 मेरा B में है लेकिन वो C में भी है, तो 17 यहाँ से हटा दूंगा। वैसे ही 3 मेरा B में है और वो C में भी है, तो ये भी हट जाएगा। फिर आता है ब्लू, तो ब्लू मेरा B में है लेकिन C में नहीं है, तो ब्लू मैं यहाँ रख लूँगा, ब्लू। फिर आता है ये गोल्ड स्टार B में है लेकिन वो C में भी है, तो गोल्ड स्टार हट जाएगा। तो ये मेरा सेट होगा B/C का। ये मैंने बनाया B/C, जिसमें मेरे 2 एलिमेंट्स हैं, एक है 0 और एक है ब्लू, ये जो ब्लू कलर है। अब चलो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये जो B/C हमने निकाला है, हमें इसी का कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। तो चलो इसको निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारे पास अब B/C आ गया है तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट के बारे में सोचते हैं वो क्या होगा। तो B/C का कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट या एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट वो होगा, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, B/C का एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल थिंग्स, क्योंकि मैं एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल थिंग्स इन यूनिवर्स, जो कि यूनिवर्स में है, that are not in B/C। तो B/C में नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो 0 और ब्लू नहीं होने चाहिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ that are not 0 और ब्लू। तो इस नॉट को अगर मैं यहाँ लिख दूँ, that are not 0 और ब्लू, और क्योंकि यूनिवर्स को मैंने इतना ढंग से डिफाइन नहीं किया हुआ, तो इसको समझने का एक ये तरीका बनता है अभी, B/C का कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट्स होंगे जो 0 और ब्लू नहीं है, नॉट 0 और ब्लू। तो इसको समझने का तरीका ये है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है, इसका मतलब है कि मैं 0 और ब्लू की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ब्लू को ब्लू कलर में क्यों नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा ब्लू। ठीक है, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे निकालना है A इंटरसेक्शन, ये जो सेट मैंने अभी निकाला, यानी कि A का इससे इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि वो एलिमेंट्स जो A में भी हैं और इस B/C के कॉम्प्लीमेंट इन दोनों में हैं, यानी कि इन दोनों की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। A है मेरे पास 3, 7, -5, 0 और 13। मैं एक एक करके इन एलिमेंट से पूछता हूँ कि क्या ये इस सेट में है या नहीं है। अगर वो इस सेट में भी होंगे तो मैं उन्हें रख लूँगा, अगर नहीं होंगे तो मैं उन्हें हटा दूंगा। तो अगर मैं 3 से बात करूँ, 3 मेरा A में है और 3 इसमें है कि नहीं है ये देखते हैं। तो यहाँ लिखा है सेट ऑफ ऑल थिंग्स इन यूनिवर्स दैट आर नॉट 0 और ब्लू। अब 3 तो यूनिवर्स में है और वो 0 भी नहीं है और ब्लू भी नहीं है, तो 3 मेरा इस सेट में, ये जो मेरा सेट है इसको लिख लेते हैं, ये है A इंटरसेक्शन B/C का कॉम्प्लीमेंट। इसमें 3 आएगा, इसमें लिखता हूँ 3। वैसे अगर मैं 7 की बात करूँ तो 7 मेरा A में है और वो 0 और ब्लू नहीं है, तो 7 भी आएगा। फिर देखते हैं -5, ये A में है और ये 0 और ब्लू नहीं है, तो -5 भी आएगा। फिर आता है 0, तो 0 A में है लेकिन 0 इस सेट में नहीं है, क्योंकि इस सेट में 0 और ब्लू की एंट्री नहीं है, तो 0 यहाँ पर नहीं आएगा। फिर आता है 13 A में है और वो 0 और ब्लू नहीं है, तो 13 को मैं आराम से लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो अब हम आ गए हैं इस पॉइंट पे जब हमने ये निकाल लिया है। इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ, ये वाला काम मेरा हो गया है। ऐसे ही यहाँ पर एक बॉक्स बना देता हूँ ऑरेंज वाला, तो ये यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है,
अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे निकालना है ए का स्लैश इससे, यानी कि ए का इससे मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो सारे एलिमेंट्स जो ए में हैं लेकिन इसमें नहीं है। तो ए को अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो ए हो जाएगा मेरा 3, 7, -5, 0 और 13, और उसमें से मुझे वो एलिमेंट्स हटाने हैं जो इस सेट में है, ये जो मैंने अभी निकाला इसमें है। तो अगर मैं देखूँ 3 की बात करूँ तो 3 ए में है और 3 इसमें भी है, तो मुझे ये हटाना है क्योंकि मैं कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, तो 3 यहाँ से हट जाएगा। ऐसे ही 7 ए में है और 7 इस सेट में भी है, तो ये भी हट जाएगा। वैसे ही -5 दोनों में है, तो ये भी हट जाएगा। 0 सिर्फ ए में है, 0 इसमें नहीं है, तो 0 हमारा बच जाएगा। फिर आती है बात 13 की, तो 13 ए में है और जिससे हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं ये सेट, इस सेट की जो बात कर रहे हैं इसमें भी है, तो 13 भी हट जाएगा। तो बचा मेरे पास सिर्फ 0। तो यानी कि ये जो पूरी चीज़ है, ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने लिया इस ए इंटरसेक्शन B/C के कॉम्प्लीमेंट से, तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूँ, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, ये है 0, ये है 0। और यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, 0 ये नल सेट के बराबर नहीं होता, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये होता है मेरा नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, और ये मेरा एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है जो है 0। तो ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं है, इस चीज़ का बस ध्यान रखना। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये जो पूरा लिखा हुआ है ये हो गया 0। अब बचा हमारे पास ये B/C, तो इसको भी देख लेते हैं। जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो इसको भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा B/C। B/C निकालने के लिए मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ। ये हो गया B/C। तो वो एलिमेंट्स उठाने हैं जो B में भी हैं एंड C में भी हैं, इंटरसेक्शन का मतलब हुआ एंड, तो B और C दोनों में हैं, वो एलिमेंट्स उठाने हैं। तो बनाने की कोशिश करते हैं सेट को। अगर मैं देखूँ 0, तो 0 हमारा B में है लेकिन C में नहीं है, तो 0 नहीं आएगा क्योंकि उसको दोनों में होना चाहिए। फिर है 17 B में है एंड C में भी है यहाँ पर कोने में, तो 17 आ जाएगा, तो 17 को मैं लिख लेता हूँ। फिर आता है 3 B में है और वो C में भी है, तो यहाँ पर मैं 3 भी लिख सकता हूँ। फिर है कलर ब्लू जो कि सिर्फ B में है, तो ब्लू नहीं आएगा। फिर हमारा गोल्ड स्टार जो B में है लेकिन C में भी है, तो गोल्ड स्टार दोनों में है, तो ये गोल्ड स्टार भी आ जाएगा यहाँ पे। फिर आता है कलर पिंक जो सिर्फ C में है लेकिन वो B में नहीं है, तो वो नहीं आएगा। बाकी स्टार, 3 और 17 तो हम ले ही चुके हैं। अब बस मुझे इस सेट को जो मैंने निकाला है इसका यूनियन लेना है इस सेट से जो मैंने निकाला है 17, 3 और स्टार। तो अब बस मुझे दोनों सेट को ऐड करके लिखना है। तो मैं अगर इन दोनों को लिखूं जोड़ के, तो मेरा काम बहुत आसान हो गया है। अब मुझे बस इन दोनों को अगर मैं लिखूं, तो ये दोनों एलिमेंट्स हैं, एक है 0 और फिर ये वाले एलिमेंट्स, ये है 17, 3 और गोल्ड स्टार को गोल्ड में बनाते हैं। ये मेरा हो जाएगा आंसर इस पूरे से बड़ी सी चीज़ का। तो इसको मैं बॉक्स में बना देता हूँ, ये हो गया मेरा आंसर।